हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पैथो हब। कैसे हैं आप सभी? फिर से हाजिर हूँ हीमेटोलॉजी के साथ। और हीमेटोलॉजी में हम लोग डब्ल्यूबीसी डिस्कस कर रहे थे, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल में मैंने टाइप्स बता दिए हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट। तो अब जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करें हीमेटोलॉजी का ब्लड से रिलेटेड, तो आपको उसमें पुराने वीडियोज़ मिलेंगे। शॉर्ट में बिल्कुल समझाने का जो आपको तरीका है वो बता रहा हूँ। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें मैं 2-4 टॉपिक करके बताऊँगा, आपके दिमाग में रहें, जब लोग आपसे पूछे तो आप सडनली बता पाए। मैं इस तरह की आपको बताने की, जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है मोनोसाइट्स? ये अग्रेन्युलोसाइट्स हैं, पार्ट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर हम टोटल काउंट की बात करें तो हमारे शरीर में मोनोसाइट्स की कितनी संख्या होनी चाहिए या फिर कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो वो 2 to 4% होते हैं। लेकिन अलग अलग किताबें, अलग अलग लैब, अलग अलग अपने अपने नॉर्मल रेंज देती है। तो कहीं कहीं आपको 2 से 10% भी दिख सकता है। लाइफ स्पेन की बात करें तो कितने दिन जिंदा रहते हैं, कितना लाइफ स्टाइल होता है इसका, 2 to 5 डेज होते हैं। डायमीटर की बात करें 15 से 20 माइक्रोन मीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। शेप की बात करें जो अक्सर आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो शेप क्या है? किडनी शेप्ड, ओवल शेप्ड, बीन शेप्ड, हॉर्स शू शेप। हॉर्स की जो टो होती है उसकी शूज़ की शेप जैसे नाल आपने देखा होगा, घोड़े के नाल के जैसे। या फिर बीन आपने अगर कभी सीम खाया होगा, हम लोग बोलचाल की भाषा में जिसे सीम कहते हैं, उसका जब आप बिच्चा देखेंगे, उसका जो आप बीज देखेंगे तो वो उसके स्ट्रक्चर के लायक होगा। मैं आगे फ़ोटो दिखाने वाला हूँ। हॉर्स मतलब घोड़ा, जिसने नहीं देखा है मैंने फ़ोटो भी लगा दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मोनोसाइट में ये कुछ बेसिक जानकारी जो आपके हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। ये मैंने 3 चित्र लगाए हैं। पहला जो आपको फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक हैं। अब देखें, लाइट ब्लू कलर का जो बीच में एक बीन शेप्ड का आपको आकृति दिख रही है, हॉर्स के शूज शेप्ड की जो आकृति दिख रही है, ये मोनोसाइट की है। भी इसके चारों तरफ हम इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइड में जो आपको देख रहे हैं कुछ डॉट्स वो लाइसोसोम है। और बीच वाला जो है, जो आपको दिख रहा है, जिसे हम मोनोसाइट कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका न्यूक्लियस है। और सबसे तीसरा जो फोटो है वो एक डिजिटली 3D के द्वारा दिखाया गया है। तो प्लीज़ आप इसे अपने नोटबुक में उतारें, सेम टू सेम एज ए कॉपी करें। और आपके पास एक असेट तैयार होना चाहिए ताकि अगर आपको भविष्य में भी कभी किसी को देना हो, अपने सगे संबंधियों को या फिर दोस्तों को, तो आपके पास एक नोट्स बनी रहनी चाहिए। आप ऐसे ही सिर्फ ना कुछ नोट डाउन भी करते जाएंगे पॉइंट, तो आपको बहुत अच्छा आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाता है। बार बार मुझे मैसेज आता है कि सर नोट्स, मैं नोट्स का फालतू में आप लोगों से पैसा ले लूँगा। तो इसके लिए ये नहीं करें, आप खुद से नोट्स बनाएं, अलग अलग वीडियोज़ से, अलग अलग किताबों को पढ़ के, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। न कि मेरे लिए आपको कोई बना बनाया नोट्स मिल जाएगा, आप मेहनत नहीं करना चाहेंगे। नोट्स बनाने की भी कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप सिर्फ पढ़ेंगे, आपके दिमाग में याद होता जाएगा। आप अगर इसे हमेशा रिलेट करते रहेंगे, याद करते रहेंगे अपने पुराने नोट्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ोटो आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम इसके कलर की, तो लाइट ब्लू जैसा कि फिगर में आपने देखा, या फिर ग्रे, या फिर पर्पल कलर ये कंटेन करते हैं कई बार। कौन सा स्टेनिंग? लिस्मन स्टेनिंग हम सभी करते हैं डब्ल्यूबीसी के लिए। लिस्मन स्टेनिंग का आगे वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल में बने रहें आप सभी। मोनोसाइट को आप छोटा मोटा नहीं समझें। मोनोसाइट एक डब्ल्यूबीसी के पूरे हमारे इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ा लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन है? मोनोसाइट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हु इज़ द लार्जेस्ट वाइट सेल्स इन आवर इम्यून सिस्टम? तो आपको लगाना है मोनोसाइट में। फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ पर मोनोसाइट बनेगा? तो बोन मैरो में बनेगा, सभी जानते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन है रिमूव डैमेज एंड डेड टिश्यूज़। क्या करता है? रिमूव करता है डैमेज एंड डेड टिश्यूज़ को। फिर क्या करता है? कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस। आगे जो इनका डेवलपमेंट हो जाता है वो मैक्रोफेजेस क्या है? तो मैक्रोफेजेस एक ऐसा सेल है जो कि सेल को खाने का काम करता है, सेल को निगलने का काम करता है, तो उसे मैक्रोफेजेस कहते हैं। नेक्स्ट है फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स। क्या करता है? ये फाइट करता है बैक्टीरिया से, आपको शरीर को बचाएगा, वायरसेस से बचाएगा, पैरासाइट से बचाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। जैसे एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, वैसे ही मोनोसाइट के भी 2 ही परिणाम हो सकते हैं। या तो मोनोसाइट आपके शरीर में बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। अगर बढ़ता है तो जब हाई हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे?
मोनोसाइटोसिस। याद रखें, कहीं भी सिस रहेगा तो उसका मतलब होता है बढ़ना। कई बार ये आपको जनरली टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखने चाहिए। क्या क्या काउजेज हो सकती हैं अगर बढ़ जाएगा तो? क्या काउज हो सकते हैं हमारे शरीर में? तो जनरली फंगल इन्फेक्शन होगा आपके शरीर में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, स्ट्रेस हो सकता है काफ़ी आपको, आप तकलीफ में आ सकते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक जो इन्फेक्शन चलता है वो आपको हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है। ऑटो इम्यून का क्या मतलब? आपके ही शरीर में आपके ही सेल खुद को खाने लगते हैं, तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। बहुत तरह के होते हैं, स्किन में भी हो सकते हैं, आपके सेल के अंदर भी हो सकते हैं, या फिर रिकेट्सिया भी हो सकता है आपको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लोअर देन नॉर्मल। जब हमारे शरीर में 2% से भी नीचे हो जाएगा तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे मोनोसाइटोपिनिया। मोनोसाइटोपिनिया में हम सभी आगे बढ़ते हैं तो ये है, क्या क्या हो सकता है? जब हम कीमोथेरेपी कराते हैं कैंसर के दौरान, कई बार कीमोथेरेपी कराई जाती है, तो उस दौरान मोनोसाइटोपिनिया का केस आपको देखने को मिलेगा। बोन मैरो में डिजीज़ अगर आपका हो जाता है किसी भी तरह का, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन का काम बोन मैरो का करना है, आरबीसी का प्रोडक्शन, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करना बोन मैरो है। अगर बोन मैरो ही में किसी तरह का डिजीज़ हो जाएगा तो जनरली प्रोडक्शन क्या होगा? रुकेगा। अगर प्रोडक्शन रुकेगा तो क्या होगा? संख्या कम बनेगी, रिलीज होना कम होगा। तो मोनोसाइटोपिनिया क्योंकि लोअर को दर्शा रहा है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है। क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मोनोसाइट्स से घटने से, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस है ना, मैंने पहले बताया कि ये खोज खोज कर खाएंगे आपके सारे बैक्टीरिया को, वायरस को। तो जर्नली ये सारी सूचनाएं मोनोसाइट्स के बारे में है। उम्मीद है राउंड फिगर में एक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मोनोसाइट क्या है। कोई भी नाम ले आपके सामने मोनोसाइट्स, आपको समझने में ज़रा भी तकलीफ ना हो, तुरंत याद आए कि पीएच पाथो हब ने पढ़ाया था मोनोसाइट्स। थैंक यू एवरीवन। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए। पता है एक बात, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आपको पढ़ाने की, बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे जितनी सारे प्रॉब्लम आए हैं ना इन सारी चीज़ों को समझने में, पढ़ने में, सही गाइड ना मिल पाने में, सही किताबें ना पढ़ पाने में, तो ये सारे मैं कन्फ्यूज़न आपके दूर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी प्रॉब्लम में आगे फंसे रहें। तो प्लीज़ सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन।